Hello students, welcome to the English class of 10th standard। आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ दिनों का गैप आ गया था हमारे बीच में, तो हमने इससे पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज हम 3rd यूनिट पढ़ेंगे और उस यूनिट का टाइटल है एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। ये लेसन जो है ये इंटरव्यू के फॉर्म में है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स। एक इंटरव्यूअर जो है वो कृष्णमूर्ति से इंटरव्यू लेता है, क्वेश्चंस पूछता है और अरुण कृष्णमूर्ति उसके रिप्लाई दे रहे हैं। उसी फॉर्म में ही पूरा ये लेसन है, तो हमें क्वेश्चन को भी समझना है और उसके आंसर को भी समझना है। जो इटैलिक्स राइटिंग में लिखा हुआ है और उसमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए होंगे, विच, व्हाट, हाउ डिड, हाउ मैनी, हाउ कैन, ये जो हैं क्वेश्चंस हैं और बाकी का जो सिंपल पैराग्राफ दिया हुआ है वो कृष्णमूर्ति का आंसर है। हमें ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। उससे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अरुण कृष्णमूर्ति का, वो हम समझेंगे। और सामने अरुण कृष्णमूर्ति की पिक्चर फोटो भी दी हुई है। अरुण कृष्णमूर्ति was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India। अरुण कृष्णमूर्ति जब 17 साल के थे तो उन्होंने एक NGO स्टार्ट किया था, अर्थात NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये NGO स्टार्ट किया था और उसका नाम रखा था EFI। EFI का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। Beginning with the Turtle Walk, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai, today Arun and his team of volunteers have cleaned beaches and various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore and Pondicherry। मतलब इनके काम की जो शुरुआत थी, इन्होंने अपने काम की शुरुआत एक कछुए की चाल से की। कछुए की चाल मतलब बहुत धीमी गति से इनका काम शुरू हुआ और उन्होंने जो मतलब एक अभियान जो शुरू किया वो था सेव टर्टल्स। उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि उन्होंने कछुओं के अंडों को और उसमें से निकलने वाले छोटे बच्चों को बचाया था। कहाँ? चेन्नई में। और आज जो है अरुण और उसकी टीम, उसके वॉलंटियर्स, उसके साथ काम करने वाले, उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी और बाद में उन्होंने अलग अलग शहरों, बड़े बड़े शहर जो हैं चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी, इन शहरों में समुद्र के किनारों को, बीच होते हैं ना जो हम कहते हैं समुद्री किनारा, उन बीचेस को और वाटर बॉडीज़ में आ जाती हैं रिवर्स, लेक्स, तालाब, नदियाँ, झीलें, इन सबको उन्होंने साफ किया है। द टीम क्लीन्स लेक्स, बीचेस एंड जूज, प्लांट ट्रीज, एजुकेट पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेज एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स। ये पूरी टीम जो अरुण कृष्णमूर्ति के साथ उसके वॉलंटियर्स काम करते हैं वो साफ करते हैं किसको? झीलों को, समुद्री किनारों को, चिड़ियाघरों को और प्लांट्स को, ट्रीज़ को, और इन सब की सफाई भी करते हैं। साथ में वो लोगों को एजुकेट भी करते हैं, शिक्षित भी करते हैं। किसके थ्रू? स्ट्रीट प्लेज माना गली गली में जाकर छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से वो लोगों को अवेयर करते हैं, मतलब उनको जानकारी देते हैं। एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स, और साथ में जो एनवायरमेंट बना पर्यावरण के फ्रेंडली होते हैं, जैसे पॉलीथीन जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए हमको बीच में बच्चों को स्कूल में आकर किसी NGO ने पेपर बैग्स बनाना भी सिखाया था। आप लोगों को ध्यान होगा, तो वो पेपर बैग्स बनाने का भी काम करते हैं। Arun's team has students who joined him when they were in class 7th। अरुण की टीम में कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं जो कि 7th स्टैंडर्ड में थे, तब से वो उसके साथ ज्वाइन हो गए हैं। एंड कंटिन्यू टू वर्क विथ हिम इवन आफ्टर 5 years। और 5 साल हो गए हैं
अभी तक वो काम उसके साथ कर रहे हैं। ये था इंट्रोडक्शन जैसा अरुण कृष्णमूर्ति का। अब हम इंटरव्यू जो लिया गया है उनसे वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका इंटरव्यूअर का, विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट, वॉट वॉज योर फर्स्ट एक्टिविटी। अर्थात ऐसा कौन सा आपको अनुभव हुआ बच्चे के रूप में, आप खुद छोटे थे तो बच्चे के रूप में आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ जिसकी वजह से आपने एनवायरनमेंट से आप जुड़ गए, या एनवायरनमेंट को पॉल्यूट हो रहा है एनवायरनमेंट, ये बात आपके दिमाग में आई। और ये बात आपके जब दिमाग में आई तो आपने सबसे पहली एक्टिविटी, पहला कार्य क्या किया था, ये क्वेश्चन था। आंसर है जो कृष्णमूर्ति का वो है, अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस विच वंस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स वॉज हैवीली पॉल्यूटेड। मेरे पास में, घर के पास में एक झील थी जहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी उसके आसपास रहते थे, फ्रॉग्स भी रहते थे, स्नेक्स भी रहते थे, और वॉज हैवीली पॉल्यूटेड, और वो झील जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी। It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood. इन सब पॉल्यूशन की वजह से उसमें बहुत सारे मच्छर उत्पन्न हो रहे थे, और एक लवली प्लेस मतलब एक झील के आसपास तो हरियाली, सुंदरता, लोग, ये सब दिखाई देना चाहिए, तो एक अच्छी सी जगह एक गंदी पड़ोस में बदल गई थी। वो झील मेरे पड़ोस में ही थी तो मेरा पड़ोस ऐसा लगता था मुझे बहुत गंदा हो गया है। दिस हर्ट मी बैडली एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट। इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरे को बहुत चोट पहुंची कि ये सब कैसे हो सकता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसके बारे में कुछ करने का विचार किया, मतलब मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं कुछ करूं। I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. मैंने मेरे दो मित्रों के साथ, कपल का मतलब जोड़ी, दो जने, मैंने मेरे दो मित्रों के साथ उस पॉन्ड को क्लीन कर दिया जो कि मेरे बिल्कुल घर के पास था। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, और मेरी ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, मतलब सबसे पहला कार्य, मेरी शुरुआत, मेरे जो पर्यावरण के लिए मेरे मन में जो जागा था उस कार्य की शुरुआत का ये पहला काम था मेरा। What kind of, second question है, what kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflict between study time and activism? ये है कि आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स से क्या सपोर्ट मिला, और was there any conflict, क्या आपके और आपके पढ़ाई के टाइम के बीच में और आपका कार्य करने के टाइम के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, माना ऐसा कुछ आड़े आता था कि आपकी पढ़ाई ख़राब हो रही हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आपका काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसी कुछ अड़चन बीच में आती थी। आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट। मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत सपोर्टिव माना सहायक, मेरे मतलब मुझे समझते थे, और ये वो जान गए थे कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एनवायरनमेंट में है, पर्यावरण में है। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग वॉट आई वॉन्ट। उन्होंने कभी भी मुझे जो मैं चाहता था वो करने से उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। ऑन माई पार्ट आई ऑल्सो मेड श्योर दैट आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे। और मैंने मेरी तरफ से कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी भी तरह से निराश नहीं किया, मतलब वो जो चाहते थे वो भी मैं करता था, और मेरे मन का जो मैं चाहता था वो भी मैं करता था, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। I always informed them about everything that I did and took their advice before jumping into actions. I always informed them. मैं हमेशा उनको इन्फॉर्म करता था, जो कुछ भी कार्य मैं अपने हाथ में लेता था तो उनको मैं बताता था और उनकी मैं सलाह भी लेता था किसी भी कार्य में कूदने से पहले। किसी भी कार्य में कूदना मतलब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मैं उनकी सलाह भी लेता था। आई हैव टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। मेरे जो टीचर्स थे वो भी मुझे ये सिखाते थे कि मेरे को ये काम कैसे करने चाहिए। दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, अर्थात वो मुझे नम्रता भी सिखाते थे।
नम्र बनना भी सिखाते थे, सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्नॉबिश और एरोगेंट, है ना, जिससे कि मैं अभिमानी न बन जाऊं, अर्थात मेरे में ये घमंड ना आ जाए या मुझे में कुछ ऐसी भावना ना आ जाए, एंड स्टार्ट थिंकिंग आई वॉज अ सुपर स्टार, और मैं कभी ऐसा ना सोचने लग जाऊं कि मैं तो सुपर स्टार हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरमेंट वर्क। क्यों? क्योंकि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए काम करता था। तो मेरे में थोड़ी सी घमंड की, अभिमान की भावना ना आ जाए, ये ना आए, ऐसा मेरे टीचर्स मुझे सिखाते थे। दे टॉट मी टू बी सिंपल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम। वो मुझे सिखाते थे कि हमेशा सिंपल रहना, सादगी से रहना है, और हमेशा कुछ जो भी काम हम करते हैं उस काम से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट। मैं एक्टिविस्ट माना खाली एक्टिविटी करने के लिए, मैं कोई क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए नहीं बना हूँ। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट। मैं एक पर्यावरणविद हूँ जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ और उसके प्रदूषण को कम करना चाहता हूँ। आई हैव लर्नड सो मच बाय डूइंग दिस वर्क। मैंने ये काम करके बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट। अर्थात आपका आपके स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए क्या इंटरेस्ट है, मतलब उसके बारे में कुछ सोचते हो। तो उन्होंने जवाब दिया है, बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स। मेरा स्कूल और मेरे कॉलेज जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है और वहाँ पे दूसरी लाइफ भी हैं, अर्थात दूसरे जीवन भी है। सेवरल माना कई, अदर माना दूसरे जीवन, लाइफ फॉर्म्स का मतलब दूसरे रूपों में वहाँ पे भी जीवन है। वो जीवन कैसा? दिस मेड मी अंडरस्टैंड दिस देयर इम्पोर्टेंस। और इस बात ने मुझे उनकी इम्पोर्टेंस समझाई। हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। वो कितने सुंदर हैं और हमको उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। दीज एनिमल्स आर ऑन देयर ओन। ये एनिमल्स जो हैं, आपने देखा होगा, ये भी एक कुदरती सौंदर्य होते हैं। एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये एक हमारी नेचर, कुदरत का सौंदर्य है। तो इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें इन जानवरों से ये सीखना चाहिए कि वो किस तरह से दीज एनिमल्स आर ऑन देयर ओन, फाइंड देयर ओन फूड। ये किस तरह से किस तरह से अपना खाना ढूंढते हैं। एंड आर ऑलवेज एक्टिव, और हमेशा कैसे एक्टिव रहते हैं, आलसियों की तरह पड़े नहीं रहते कि हमको कोई खाना दे जाएगा। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऑन द मूव माना चलते रहते हैं, एंड नेवर लेजी, और कभी भी सुस्त या आलसी नहीं होते। इट इज़ सो पॉजिटिव। ये कितनी सकारात्मक बात है, हमको उनसे, जानवरों से सीखना चाहिए। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग वेल पेइंग जॉब एंड वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम। अर्थात क्या आपको हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। किसी काम को करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हेजिटेशन। तो क्या आपको अपना ये जॉब छोड़ने में, जो कि आपको वेल पे कर रहा था, वेल पे मतलब अच्छी आपको उससे सैलरी मिल रही थी, और एंड वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम, और आपने एक नया काम शुरू करने में ये रिस्क उठाई। वेंचर का मतलब होता है जोखिम उठाना, कोई भी नया काम करने की वजह से। तो आपने ये जोखिम उठाई, तो उसमें आपको मतलब जॉब छोड़ा और एक नया काम शुरू किया, तो उसको आपको लगा नहीं कि आगे मेरा लाइफ कैसे चलेगा, क्या करूँगा। तो ये आपको उसमें हेजिटेशन नहीं हुई। व्हाट वर द ऑप्शंस यू वेट बिफोर यू अराइव्ड एट योर डिसीजन। आपके पास ऐसे कौन से ऑप्शंस थे जिससे आपने कंपेयर किया और आप इस डिसीजन पर पहुँचे। वे का मतलब वैसे होता है तोलना, लेकिन यहाँ पे तोलना मतलब आपने ऑप्शंस से कंपैरिजन करी, नापा तोला कि बाकी सब छोड़ के मेरे को नहीं इधर ही जाना है। ये निर्णय आपने कैसे लिया, आपको हेजिटेशन नहीं हुई। इसका जवाब देते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वॉट यू रियली लव टू डू। ये हमेशा अच्छी बात होती है कि आप जो कुछ करना चाहते हो या जिससे आप प्रेम करते हो
उसके फेवर में अगर कुछ करना चाहते हो तो वो उससे लाइफ में और अच्छा क्या हो सकता है। आई क्विट माई जॉब, मैंने अपना जॉब छोड़ा एट गूगल, मेरे को गूगल में मैं जॉब करता था वो मैंने छोड़ दिया। बट आई स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर, लेकिन आज भी मैं गूगल में मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके टच में हूँ, मतलब मैं उनके संपर्क में हूँ। सो ओनली माई ड्यूटीज़ एट गूगल हैव कम टू एन एंड, नॉट माई इमोशनल बॉन्ड, ताकि मेरे ड्यूटीज़ माना गूगल में रहकर मैं जो अपना काम कर रहा था उस काम का मेरा अंत हुआ। मैं भावनात्मक रूप से जिन लोगों से जुड़ा हुआ था उसका अंत नहीं हुआ, आज भी मैं उन लोगों के संपर्क में हूँ। आई अंडरस्टूड दैट आई हैड टू लीव द जॉब एट दैट मिनट इन 2010, मैं ये बात समझ गया कि आई हैड टू लीव द जॉब, मैंने वो जॉब छोड़ा कब, एट दैट मिनट माना उस मिनट पर जब मैंने ये निर्णय लिया। और वो मिनट कौन सा था, 2010 का मिनट, मतलब 2010 में मैंने जॉब को छोड़ा। और एल्स आई वुड नेवर बी डेयरिंग एनफ टू डू सो, अगर मैं उस मिनट पर ये डिसीजन नहीं लेता तो शायद मैं ये काम फिर कभी भी करने का साहस नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि गूगल में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर और एक एनवायरमेंटलिस्ट का काम करना हर किसी के बस का नहीं है। तो उस समय मेरे मन में आया और मैंने डेयरिंग करी, हिम्मत करी, साहस के साथ मैंने डिसीज़न ले लिया और उस काम को मैंने नौकरी को छोड़ दिया। आई कुड नॉट सिट बैक एंड एन्जॉय लाइफ व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज वॉज हैपनिंग ऑन सच अ लार्ज स्केल, मेरे मन में जो बातें आई थी उससे मैं ये सोचता था कि मैं इस तरह से आई कुड नॉट सिट बैक, कि मैं खाली बैठ जाऊं और अपनी लाइफ एंजॉय करूं, जबकि पर्यावरण का नुकसान जो है वो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, अर्थात पर्यावरण जो है इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषित होता जा रहा है और मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दूं और मैं केवल अपनी लाइफ एंजॉय करूं। मैं ऐसा नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन, मैं कुछ करना चाहता था पर्यावरण के लिए और उसके लिए मुझे अपना पूरा ध्यान उसमें लगाना था, मतलब पूरी तरह से मेरे को उसके साथ जुड़ जाना था। सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI, अर्थात EFI, सो आई लेफ्ट गूगल, इसीलिए मैंने EFI का फुल फॉर्म आपको पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ही उधर आया था इंट्रोडक्शन में, तो उसलिए मैंने EFI के लिए गूगल को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज, हाउ डू यू डील विद द रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी, अर्थात लोग जो हैं वो किस तरह का कचरा इन वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज का मतलब समझ जाना है आपको कि नदियाँ, समुद्र, झीलें, तालाब, ये सब वाटर बॉडीज कहलाती हैं। तो इनमें लोग किस तरह का कचरा फेंकते हैं और आप उस कचरे को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी, रिमूवल ऑफ द गार्बेज वंस यू क्लीन, आप एक बार उसको साफ कर देते हो, आप कुछ समय के बाद देखते हो कि वापस वो फिर से उसमें गंदगी जाती है, प्रदूषित होता है, तो आप क्या करते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम अ डायपर टू वॉर्न आउट स्लीपर्स वी फाइंड एवरीथिंग इन आवर लेक्स, एवरीथिंग माना हर चीज़ हमको इन वाटर बॉडीज़ में मिलती है, अर्थात छोटे बच्चे जो डायपर पहनते हैं उससे लेकर टूटी फूटी जो चप्पलें होती है वो भी लोग इनमें फेंकते हैं। दिस इज सो डिस्टर्बिंग बिकॉज, ये बातें मुझे इतना परेशान करती हैं क्योंकि इट इज़ वाटर एंड वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, कि लोग इस पानी को गंदा कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो हमारे जीवन का आधार है। What is the basis of life? Water is the elixir. elixir का मतलब पानी जो है एक तरह का अमृत है, तो उसे हम गंदा कैसे कर सकते हैं। How can we not care for these water bodies? हम इन water bodies की केयर कैसे नहीं करते, क्यों नहीं करते। We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment. हम इस कचरे को लैंडफिल के लिए, लैंडफिल का मतलब होता है ज़मीन में खड्डे खोदकर भी हम ये कचरा उसमें डाल सकते हैं, या फिर
विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर, अर्थात हम ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पे बाहर वो कचरा कम से कम दिखे, लोगों का ध्यान कम से कम जाए। ऐसी जगहों पर फेंक कर या डालकर खड्डों में हम लैंड को फिल कर सकते हैं। We ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace. हमको ये विश्वास होना चाहिए कि जो ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं या जहाँ पानी रहता है, वाटर को होल्ड करते हैं, जो वो कचरे से फ्री होने चाहिए, गार्बेज से फ्री होना चाहिए। क्यों? जिससे कि वहाँ पर आराम से बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स आदि जो भी पानी से रिलेटेड जो जीव हैं, जो जीवन है जिनका भी, वो वहाँ शांति से आराम से रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू क्लियर अ लार्ज लेक। अर्थात ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक बड़ी सी झील को साफ करने में कितना टाइम लगता है। डू यू यूज़ एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी। क्या आप अपनी सेफ्टी के लिए और सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए आप अलग से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, और आपको किसी बड़ी सी झील को साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। इसका आंसर है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द लेक। ये बात लेक की साइज़ पर निर्भर करती है, अर्थात झील अगर छोटी है तो वो कम दिनों में साफ़ हो जाएगी, बहुत बड़ी है तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, दूसरा उस झील में कचरे की जो मात्रा है वो कितनी है। अगर कम मात्रा होगी तो भी हम जल्दी साफ़ कर लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा होगी तो उसको साफ़ करने में टाइम लगेगा। इट कैन टेक anywhere between 5 days and 3 months to completely clean a lake। 5 दिन से लेकर 3 महीने तक हमें साफ करने में लगते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि कचरे की मात्रा और लेक की साइज पर। We have our tools like rakes and spades। हमारे पास हमारे टूल्स होते हैं। रेक्स का मतलब होता है दांती और स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। हमारे पास दांती, आपको जो आप पढ़ रहे हो उसके सामने ही आपको वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, फावड़ा है, दांती है, मास्क है, जिससे वो उसकी स्मेल, कचरे की स्मेल हमारी बॉडी में न जाए, हम बीमार न पड़े, इसलिए हम ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज़। अर्थात आप किस तरह का, प्रोटेक्टिव गियर का मतलब होता है आप किस तरह की पोशाक पहनते हो जब आप झीलों में अंदर जाते हो, तो क्या करते हो अपनी सुरक्षा के लिए, आप क्या यूज़ करते हो। कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली। क्या आप अपनी जो क्लीनिंग प्रोसेस है, मतलब सफाई करने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या आप वर्णन कर सकते हो। तो वो जवाब दे रहे हैं, वी वेयर नोज मास्क, सैनिटरी ग्लव्स एंड कैरी रेक्स एंड spades with which we collect the garbage and dump it into collection buckets which are taken to the garbage truck। हम नोज़ मास्क, जैसे आजकल इन दिनों हम कैसे मास्क पहन के घूम रहे हैं, इस तरह के वो मास्क हम पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, और दांती और फावड़ों की मदद से हम गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसे कलेक्शन बकेट्स मतलब बाल्टी है ना, जो कचरा डालने की बाल्टियाँ होते हैं उसमें हम कचरा डालते हैं, और वो गार्बेज ट्रक तक, बाल्टियों के माध्यम से गार्बेज ट्रक तक ले जाया जाता है वो कचरा। वी ऑल्सो यूज़ हैवी मशीनरी। कभी कभी हमको भारी बड़ी बड़ी मशीन्स भी यूज़ करनी पड़ती है, लाइक अर्थ मूवर्स एंड पॉकलिन टू डीसिल्ट द लेक। अर्थात बड़े बड़े यंत्र भी यूज़ करने पड़ते हैं, और टू डीसिल्ट द लेक, अर्थात कई बार क्या होता है झीलों में, नदियों में नीचे जो मिट्टी जमी हुई होती है, उस मिट्टी में भी, कीचड़ में भी कचरा फंसा हुआ होता है, तो उस कचरे को निकालने के लिए हमें कीचड़ को ऊपर नीचे करना पड़ता है, तभी वो कचरा निकल पाता है ना। डीसिल्ट मतलब कीचड़। तो डीसिल्ट द लेक एंड क्लियर द वीड्स, उनमें से हम इस मशीनों के माध्यम से कचरा निकालते हैं। और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, मतलब कहना चाहिए कि वो जंगली झाड़ियाँ, एंड श्रब्स दैट आर हार्मफुल, है ना, ऐसे झाड़ जो जंगली होते हैं, ऐसे ही अपने आप उग जाते हैं, उनको भी हम वहाँ से हटाते हैं, क्योंकि वो भी हार्मफुल होते हैं बहुत, है ना, नुकसान, हानिकारक होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन योर ओपिनियन
कैन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स डू फॉर द एनवायरमेंट? आपके विचार से क्या बच्चे, चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स माना अबव 18 ईयर्स, जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं, क्या वो भी एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं? वॉट कुड बी ए स्मॉल बिगिनिंग बाय ऑल ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, है ना? वॉट कुड बी ए स्मॉल बिगिनिंग अर्थात वो कैसे, एक छोटी सी शुरुआत अगर वो करना चाहें तो कैसे कर सकेंगे इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपना क्या योगदान दे सकते हैं? इसका आंसर दिया उन्होंने, फर्स्टली वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रैश आउटसाइड आवर होम्स। अर्थात सबसे पहला तो हमारा ये कर्तव्य है हर नागरिक का कि हमको अपने घरों के बाहर यूजलेस थिंग्स, ट्रैश का मतलब होता है बिन उपयोगी चीज़ें, हमें अपने घरों के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट। दूसरा है, उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं कि हम अपने घरों में से कम कचरा निकालें, मतलब रिड्यूस करें उसको। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कई बार हम बहुत सारे, जैसे हम बच्चे, आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप क्या करते हो, जब आपकी कॉपियाँ भर जाती है तो आप उसको सेल कर देते हो। वो पेपर क्या होता है, रिसाइकिल होता है। तो रिसाइकिल होने के बाद फिर से वो पेपर बन के और आपके पास आता है और फिर आप उसको यूज़ करते हो। तो इससे क्या हुआ, अगर हम यही पन्नों को मरोड़ तरोड़ के घरों के बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा, कचरा बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कचरा उत्पन्न ही कम हो। स्ट्रॉज, टिश्यूज, रैपर्स, बैटरीज, फास्ट फूड जंक, ऑल दीज एंड अप इन लेक्स एंड दे कम फ्रॉम आवर होम्स। झीलों में हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्ट्रॉज जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। टिश्यूज़, रैपर माना जो भी हम पैकेट फूड खाते हैं, पैक फूड खाते हैं उसके रैपर होते हैं। बैटरीज होती हैं, ये सब हमको उन झीलों में देखने को मिलता है। और वो आता कहाँ से है, हमारे घरों से। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एट होम, अगर हम घर में ही कचरे की मात्रा को कम करेंगे, एंड इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफली, और अगर हम इस कचरे को सुरक्षित रूप से डिस्पोज करेंगे, मतलब उसको नष्ट करेंगे, दैट इटसेल्फ इज़ ए ग्रेट डील, ये ही अपने आप में एक बड़ी बात है। अर्थात हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास, अपने घर में कम से कम कचरा उत्पन्न करे। एवरी स्टूडेंट इज़ वेलकम टू वॉलंटियर विथ अस इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, हर विद्यार्थी जो है उसका हम स्वागत करते हैं अगर वो एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में जुड़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच time do school going children need to devote in say a week for an environmental cause? अर्थात स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको एक वीक में अगर वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अपना कितना टाइम दे सकते हैं? उसका जवाब देखो, छोटा सा ही है, 4 hours अ वीकेंड। अर्थात वीकेंड किसको बोलते हैं, सैटरडे एंड संडे। तो वीकेंड में केवल 4 घंटे स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसमें जुड़ सकते हैं। दैट इज़ 2 hours ऑन संडेज एंड 2 hours ऑन सैटरडेज। इसका मतलब 2 घंटे संडे को और 2 घंटे सैटरडे को। पूरे वीक में हमारे 4 घंटे हो गए। दिस स्मॉल बिगिनिंग इज मोर देन एनफ टू एंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन लेटर। बाद में ये छोटी शुरुआत, ये तो छोटी शुरुआत है और बाद में धीरे धीरे करके ये छोटी शुरुआत बड़ी योगदान में भी बदल सकती है। अर्थात शुरुआत बच्चे, स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे शुरुआत इससे कर सकते हैं और धीरे धीरे जाकर जब वो इससे बहुत ज़्यादा जब जुड़ जाएंगे तो वो अपना ज़्यादा टाइम भी इसमें दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स जॉइन योर फ्रेटर्निटी? अर्थात स्टूडेंट्स और जो स्कूल, पूरी की पूरी संस्थाएं भी कई बार जुड़ती हैं, तो विद्यार्थी और संस्थाएं जो हैं वो आपके समुदाय के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम? क्या आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे आप उनको इंट्रोड्यूस कर सको कि किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह से आपको हमारे साथ जुड़ना है, चलना है, कैसे करना है, ये सब क्या आप बता सकते हैं?
तो उनका जवाब है यस वी ऑफर फेलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अर्थात हम जो जो जिन विद्यार्थियों की रुचि है उनको हम अपनी फेलोशिप में ना सदस्यता प्रदान करते हैं। आवर प्रोग्राम लुक एट यंग एनिमल लवर्स, आवर प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स। हमारे प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग एनिमल लवर्स हैं, जिनको जानवरों से बहुत प्रेम है, और यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है, लेकिन फोटोग्राफी किसकी? जंगली जीवन की, जंगली जानवरों की, उनकी फोटोग्राफी करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फिल्म मेकर, जो फिल्म बनाते हैं, थिएटर आर्टिस्ट मतलब थिएटर में काम करने वाले कलाकार, और साइंटिफिक रिसर्चर्स अर्थात जो वैज्ञानिक तौर पर नई नई खोज करते हैं, शोध करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल आवर वर्क। हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको अपने काम में एक्टिवली माना सक्रिय रूप से उनको इन्वॉल्व भी करते हैं, शामिल भी करते हैं अपने काम में। आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज़ इन क्लास 3। हमारा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ एक सबसे छोटा वॉलंटियर जो है, जो काम कर रहा है हमारे साथ, वो अभी क्लास 3 में है। क्लास 3 मतलब आप समझ सकते हैं 7-8 साल का छोटा बच्चा, वो हमारी टीम का एक वॉलंटियर है और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ भी वो जितना वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकता है उतना वो काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि एक इंसान ने शुरुआत करी और उसके साथ कितने वॉलंटियर जुड़ गए, और वो सब एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए कितना सोच रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, और हम हैं कि उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं। मतलब हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं उठती कि हम पर्यावरण को बचाएं या उसे प्रदूषित न करें। तो अभी लास्ट में मैं आपको एक प्लेज लेटर दिखा रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। प्लेज लेटर में है कि अगर हम वी द बिलियन प्लस पीपल ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर टुडे टेक अ प्लेज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इको फ्रेंडली वेज, अर्थात हम करोड़ों लोग, भारत के करोड़ों लोग जो हैं, अगर पूरे और विश्व के लोग मिलकर अगर हम ये एक शपथ लें, प्लेज लेटर का मतलब है शपथ पत्र, तो अगर हम ये शपथ लें कि हम एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेंगे और एंड इको फ्रेंडली वेज, और जो भी हम काम करेंगे उसमें हम इको फ्रेंडली तरीके अपनाएंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर पीस एंड हार्मनी, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों है, ये पर्यावरण की सुरक्षा क्यों की है, कि जिससे हम आगे भविष्य में शांति और सामंजस्य के साथ रह सकें। आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो भी सुन रहे हो आप, ये चल रहा है, तो इसको कम करने के लिए हमें मन में कुछ ना कुछ प्रण तो लेना ही चाहिए। पहले हमने नहीं सोचा, अभी हम आपके साथ बच्चे हैं तो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो अभी ही सही हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आपको शपथ दिलवाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है आई विल प्लांट मोर देन 1 ट्री एवरी ईयर एंड आई विल ऑल्सो केयर फॉर इट, अर्थात एक साल में मैं कहीं पर भी एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी सुरक्षा भी करूंगी, मतलब उसकी देखभाल भी करूंगी। सेकेंड, आई विल नॉट वेस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड अदर्स, मैं कभी भी नेचुरल माना प्राकृतिक संसाधन में पर्वत, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे जो भी हैं, है ना, पानी, बिजली, पेट्रोल, इन सब को कभी भी मैं नष्ट नहीं करूँगी, इनको वेस्ट नहीं करूँगी, बिगाड़ नहीं करूँगी। थर्ड है आई विल नॉट यूज़ प्लास्टिक और विल नॉट बर्न इट, मैं कभी भी प्लास्टिक यूज़ भी नहीं करूँगी और मैं इसको कभी जलाऊँगी भी नहीं। उसको जलाने से गैसेस उत्पन्न होती है, वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। फोर्थ पॉइंट है आई विल रिड्यूस द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट दैट जनरेट पॉल्यूशन,
मैं ऐसे इक्विपमेंट मतलब ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करूँगी जो साधन पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लास्ट पॉइंट है, आई विल मेक माई लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मैं अपनी लाइफ स्टाइल मैं जीवन जीने के तरीके को ऐसा बनाऊंगी जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, अर्थात जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित न करे, ऐसी मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा जीवन जीने का तरीका होगा। और अंत में लास्ट पेज पर मैं आपको बता रही हूँ एडिशनल ग्लॉसरी। कुछ ग्लॉसरी आपके लेसन के एंड में दी हुई होती है और कुछ एडिशनल जो मुझे लगता है कि कुछ और भी हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आ रहे हों, तो मैंने दे रखे, ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू।